जय श्री राम। एक हमारे पास पैनॉन की डिजिटल CFL सिस्टम 3 CFL पावर UPS 50 वाट आज हमारे पास एक आई हुई है। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। UPS आपका ऑन मोड में है, ऐसे देखो ऑन मोड में है, बट इसका ये वाला जो है ना स्विच ख़राब हुआ है, बट इस स्विच का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें ये आता है आपका, एक चीज़ को ये कन्फर्म नहीं देखते चलो कि जितने टाइप आप UPS यूज़ करते हो, मान लेते हैं आपकी लाइन कट गई है, जितने टाइम आप UPS यूज़ कर रहे हो उस टाइम में आपकी वोल्टेज आउटपुट मिलती रहती है। जैसे अभी वोल्टेज मैं आपको दिखाऊं तो जैसे देखो अभी हमारी आउटपुट वोल्टेज यहाँ से देखो निकल रही है, और ये जो वोल्ट UPS का निकलता है ना, इसको मीटर से आप मेज़र नहीं कर सकते हो। इसका ये वाला मतलब स्विच से इसकी मेजरिंग है, आप सब कुछ समझ रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि जैसे ही आप इसमें चार्जिंग आती है तो फिर इसकी सप्लाई ऑफ हो जाती है। ऐसे देखो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, जैसे ही चार्जिंग आई, ऐसे देखो चार्जिंग आई, आपकी UPS की सप्लाई ऑफ हो गई। अब इसको कितना भी बार ऑन ऑफ करोगे इससे कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। जैसे देखो तभी हम इसको ऑफ भी कर देते हैं तो भी इसमें कोई भी फ़र्क हमारी पड़ने वाली नहीं है। ऐसे देखो आप समझ रहे हो कि जितने टाइम आप UPS यूज़ करते हो, यानी कि लाइन कटी रहती है, उतनी देर आपका आउटपुट देता है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है चार्जिंग में जाती है UPS ऑफ हो जाता है, इसमें जो सप्लाई लगाए रहते हैं ऑफ। और बेसिक इसका उपयोग आपका छोटे मोटे, जैसे मतलब मान लीजिए जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है उनके घर में आपको वाईफाई में लगी हुई मिल जाएगी। तो आज हमारे पास ये आई है कि जब ये चार्जिंग मोड में रहे तो भी ये लाइट में जलती रहे, और आपका जब लाइट कट जाए तो फिर ये ऑटोमेटिक UPS मोड में आ जाए। इसमें रिले लगाने का भी टाइम आ सकता है, अगर आपका इसमें अंदर जो रिले दिया गया है उससे भी काम चल सकती है। तो चलिए ना पहले इसको ऑन करते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आ पाएगा, आपको भी अच्छे से समझा पाएंगे कि इसके सिस्टम को कैसे चेंज किया जाएगा। तो भाई मैंने बोर्ड को ओपन किया और आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं तो आप देखोगे कि सर्किट में इसको थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है कि जिससे हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक आउटपुट कनेक्शन यहाँ है, लेकिन इसमें डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर नहीं डाली गई है, ओनली वन डायरेक्ट सप्लाई ऐसे देखो तो ट्रांसफार्मर को भेज दी गई है, जिससे हमको अंदर बोर्ड में कहीं से भी AC करंट नहीं जा रहा है, जिससे हम AC इसको आउटपुट करा पाएँ। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि अलग से एक रिले लगानी पड़ेगी इस टाइप का। जैसा देखो तो 12 वोल्ट की ये रिले लगानी पड़ेगी, इसमें 12 वोल्ट की रिले है। सेम टू यू जैसे यहाँ पे लगी है, सेम टू यू एक रिले हमको ये भी कनेक्शन करना होगा। इसका कनेक्शन कैसे करना होगा, जैसे देखो जैसे हम सप्लाई देते हैं तो इसका रिले एक्टिव हो जाता है, यानी कि रिले पे करंट आती है सप्लाई देने के बाद, तो इसी सप्लाई से ये भी रिले एक्टिव होगा, और इसका जो आउटपुट होगा ना हमको यहाँ भेजना होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे भेजना होगा, और डायरेक्ट लाइट से हमको एक यहाँ पे कनेक्शन यूँ करना होगा कि जब ये लाइट एक्टिव हो, रिले एक्टिव हो, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही ट्रैक को, यानी कि जो आउटपुट ट्रैक है उसको खींच करके लाइट की तरफ ला ले। और दूसरा चीज़ देखो तो इसका जो लाइट का न्यूट्रल है वो डायरेक्टली न्यूट्रल की तरफ डाल दी गई है, इसलिए हमको कोई भी अलग से छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा, ओनली वन आपका इसका सप्लाई को चेंजेस करना पड़ेगा। चलिए कनेक्शन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसका आखिरकार कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसका आउटपुट से इसको जोड़ना है, और इसका जो आउटपुट वायर है, यानी कि ये जो रेड वाली वायर है, इसको हमको इस रिले पे लेना होगा। कैसे लेना होगा, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे देखो हमने रेड वाले वायर को चिपका लिया है, और इसका जो इस बोर्ड से जो आउटपुट वायर यहाँ से जो रेड निकल रहा था, इसको काट के हमने बीच वाले पे ला लिया है। यहाँ पे देखो इस रिले के बीच वाले ट्रैकर पे हमने ला लिया है, और बीच में लाने के बाद अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मीटर को कंटिन्यूटी डालना होगा। कंटिन्यूटी डालने के बाद आपका UPS ऑफ होगा, और बीच वाले से आपको सर्वप्रथम टेस्ट करना होगा कि इसकी इस रिले के साथ कनेक्टेड है। तो अभी ये इस रिले के साथ कनेक्टेड है, तो हमको इसका जो आउटपुट होगा यहाँ पे इस रिले के साथ ले करके ऐड करना होगा, और जो प्लस वाला पॉइंट है हमको इसके साथ कनेक्ट करना होगा, ताकि जब सप्लाई मिलेगी तो इस ट्रैकर को छोड़ के ऑटोमेटिक इस पर चली जाएगी, जिससे हमको सप्लाई आउटपुट मिलती रहेगी। क्योंकि अभी ये ऑफ मोड में है तो हमको इसको यहाँ से कनेक्ट करना होगा, तो हमारी ट्रैकर मिलती रहेगी। तो देखो हमारी कनेक्शन फाइनल हो चुका है। फिर से मैं समझा दूँ आपको, ये वाली जो वायर हमने जोड़ी है, ये कभी भी आप रिले देखोगे तो एक ट्रैक के साथ कनेक्ट रहता है। तो हमारा फर्स्ट ट्रैक ये बिना लाइन का इससे कनेक्टेड है, तो हमने सप्लाई को इस वाले पे कनेक्ट किया, क्योंकि जब रिले पे सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिक इस ट्रैक को छोड़ करके इस पे चली जाएगी। जब सप्लाई आएगी तो हमारी लाइट डायरेक्टली निकलती रहेगी, जब लाइट हमारा कट जाएगा तो उस टाइम में ये डायरेक्टली इस ट्रैकर के साथ जुड़ी रहेगी। चलिए अब इसको टेस्टिंग करते हैं हम। टेस्टिंग करने के लिए तो जैसे देखना अभी हमारी ये जो चल रही है अभी UPS के साथ ऐसे, अभी इसको जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ये देखो हमारी ये चार्जिंग मोड में चली गई। ऐसा देखो ये दिख रहा है आपको, ये चार्जिंग मोड में चली गई है। अब इसको जैसे हम रिलीज़ करेंगे फिर से आ जाएगा ऑटोमेटिक ये आपके अपने मतलब पुराने मोड में। जैसे देखो चार्जिंग मोड चली गई, और फिर से ये आ गई हमारी, जो कि पहले ये ऑफ़ हो जा रहा था, लेकिन चार्जिंग देने के बाद ये जो ऑफ़ हो जा रहा था, लेकिन वो अब ऑफ़ नहीं हो रहा है, आपको फटाफट से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जब लाइट कट रहा है ना, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपका ऑन होने में। तो उसका हम एक भी और सोल्यूशन निकालेंगे कि आपका मेन लाइन में इसको एक कैपेसिटर डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको जैसे ही ये लाइट कटेगा ऑटोमेटिक ही अपने पुराने मोड में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको ज़रूरी रखना चाहिए। अगर ये चीज़ अपने मतलब दिमाग में रखते हो तो फिर आपको
आपका अपने काम करने में बहुत ही आसानी मिल जाएगा। मिलते हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, ये छोटी सी नॉलेज आपको ज़रूर बताना कैसी लगी। अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस ट्रैकर को डाल करके आसानी से चेंज आउट कर ली जाती है। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।